नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 12। पूर्णा कितना ही चाहती थी कि कमला प्रसाद की ओर से अपना मन हटा ले, पर यह शंका उसके हृदय में समा गई थी कि कहीं उन्होंने सचमुच आत्महत्या कर ली तो क्या होगा। रात को वह कमला प्रसाद की उपेक्षा करके चली तो आई थी, पर शेष रात उसने चिंता में काटी। उसका विचलित हृदय पति भक्ति, संयम और व्रत के विरुद्ध भांति भांति की तर्कनाएं करने लगा। क्या वह मर जाती तो उसके पति पुनर्विवाह न करते? अभी उसकी अव्यवस्था ही क्या थी। 25 वर्ष की अवस्था में क्या विधुर जीवन का पालन करते? कदापि नहीं। अब उसे याद ही नहीं आता था कि पंडित वसंत कुमार ने उसके साथ कभी इतना अनुरक्त प्रेम किया था, उन्हें इतना अवकाश ही कहा था। सारे दिन तो दफ्तर में बैठे रहते थे, फिर उन्होंने उसे सुख ही क्या पहुंचाया। एक एक पैसे की तंगी रहती थी, सुख क्या पहुंचाते। उनके साथ भी रो रो कर ही जिंदगी काटती थी। क्या रो रो कर प्राण देने के लिए उसका जन्म हुआ है? स्वर्ग और नरक सब ढकोसला है। अब इससे दुखाई नरक क्या होगा? जब नरक में ही रहना है तो नरक ही सही, कम से कम जीवन के कुछ दिन आनंद से कटेंगे। जीवन का कुछ सुख तो मिलेगा। जिससे प्रेम हो वही अपना सब कुछ। विवाह और संस्कार सब दिखावा है। 4 अक्षर संस्कृत पढ़ लेने से क्या होता है? मतलब तो यही है ना कि किसी प्रकार स्त्री का पालन पोषण हो। इस चिंता में क्यों कोई मेरा मरे। विवाह क्या स्त्री को पुरुष से बांध देता है? वह भी मन मिले ही का सौदा है। स्त्री और पुरुष का मन न मिला तो विवाह क्या मिला देगा। बिना विवाह हुए स्त्री पुरुष आजीवन प्रेम करते रहते हैं। कुत्सित भावनाओं से पूर्णा ने भोर कर दिया। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, नींद आई ही किसे थी? सुमित्रा, क्या तुमने अभी तक उनकी चाह नहीं पाई? तुम तो इन बातों में चतुर हो। सुमित्रा, पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी, अब मालूम हुआ कि मुझे धोखा हुआ था। सुमित्रा, हाँ, आज लड़ने ही आई हूँ। हम दोनों इस घर में नहीं रह सकती। सुमित्रा ने फिर कहा, तुमने जब पहले पहल इस घर में कदम रखे थे तभी मैं खटकी थी। मुझे उसी वक्त यह संशय हुआ था कि तुम्हारा यौवन और उस पर सरस स्वभाव मेरे लिए घातक होगा। इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखना शुरू किया था, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता था। मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय निष्कपट है। अगर तुम्हें कोई न छेड़ता तो तुम जीवन पर्याप्त अपने व्रत पर स्थिर रहती, लेकिन पानी में रहकर हलकोरों से बचने रहना तुम्हारी शक्ति से बाहर था। बेलंगर की नाव लहरों में स्थिर नहीं रह सकती। पड़े हुए धन को उठा लेने में किसे संकोच होता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है पूर्णा। तुम दुलक नहीं सकती। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। अब भी अगर बच सकती हो तो उस कुकर्मी का साया भी अपने ऊपर न पड़ने दो। यह न समझो कि मैं अपने लिए, अपने पहलू का कांटा निकालने के लिए तुमसे ये बातें कर रही हूँ। मैं जैसी तब थी वैसी अब हूँ। मेरे लिए जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। मुझे तुम्हारी चिंता है। यह पिशाच तुम्हें कहीं का न रखेगा। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। कहो, कहूँ, कहो ना, कहूँ। सुमित्रा बोली, तुम साफ साफ कह दो कि वह तुमसे विवाह कर ले। सुमित्रा, विवाह में केवल एक बार की जग हंसाई है, फिर कोई कुछ न कह सकेगा। इस भांति लुक छिप कर मिलना तो आत्मा और परलोक दोनों ही का ही सर्वनाश कर देगा। उसके प्रेम की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर वह विवाह करने पर राजी हो जाए तो समझ लेना कि तुमसे सच्चा प्रेम है, नहीं तो समझ लेना उसने काम वासना की धुन में तुम्हारी आबरू बिगाड़ने का निश्चय किया है। अगर वह इनकार करे तो उससे फिर न बोलना, न उसकी सूरत देखना। मैं कहूँ, लिख दूँ कि वह विवाह करने पर कभी राजी न होगा। वह तुम्हें खूब सब बाग दिखाएगा, तरह तरह के बहाने करेगा, मगर खबरदार
उसकी बातों में ना आना। पक्का जालिया है। रही मैंने तो मन में ठान लिया है कि लाला के मुख में कालिक पोत दूंगी। बला से मेरी आबरू जाए, बला से सर्वनाश हो जाए, मगर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक न रखूंगी। सुमित्रा, तुम्हारे डूब मरने से मेरा क्या उपकार होगा? न वह अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं, न मैं अपना स्वभाव छोड़ सकती हूँ। न वह पैसों को दांत से पकड़ना छोड़ेंगे और न मैं पैसों को तुच्छ समझना छोड़ूंगी। उन्हें छिछोरेपन से प्रेम है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का सख्त। मुझे इन बातों से घृणा है। अब तक मैंने उन्हें इतना छिछोरा न समझा था। समझती थी वह प्रेम कर सकते हैं, स्वयं उससे प्रेम करने की चेष्टा करती थी। पर रात को जो कुछ देखा उसने उसी रही सही कसर बात भी मिटा दी और सारी बुराइयां सह सकती हूँ, किंतु लपटता का सहन करना मेरी शक्ति से बाहर है। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ पूर्णा, तुम्हारी ओर से कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है, बल्कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। मैंने यदि क्रोध में कोई कठोर बात कह दी हो तो क्षमा करना। जलते हुए हृदय से धुएं के सिवा और क्या निकल सकता है? सुमित्रा ने उसे उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, मैंने तो कह दिया बहन कि मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। बस अब तो ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि इस धूर्त से पीछा छूटे। उसे तुम्हारी ओर ताकने का भी साहस न हो। उसे तुम अब की कुत्ते की भांति दुत्कार दो। सुमित्रा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझती हो यह धमकी सुनकर मैं भी उसके सामने सिर झुका देती? 1000 बार नहीं। मैं साफ कहती हूँ, जरूर प्राण दे दो। कल देते हो तो आज ही दे दो। तुमसे न बने तो लाओ, मैं मौत के घाट उतार दूं। इन धूर्त लपमंटों का यह भी एक लटका है। इस तरह प्रेम जता कर ये रमणियों पर अपना रंग जमाते हैं। ऐसे बेहया मरा नहीं करते, मरते हैं वे जिनमें सत्य का बल होता है। ऐसे विषय वासना के पुतले मर जाए तो संसार स्वर्ग हो जाए। ये दुष्ट वेश्याओं के पास नहीं जाते, वहां जाते इनकी नानी मरती है। पहले तो वेश्या देवी भरपूर पूजा लिए सीधे मुंह बात नहीं करती। दूसरे, वहां शहर के गुंडों का जमघट रहता है। कहीं किसी मुठभेड़ हो जाए तो लाला की हड्डी पसली चूर कर दे। ये ऐसे ही शिकार की टोह में रहते हैं जहां न पैसे का खर्च है न पिटने का भय। हर लगे न फिटकरी और रंग चाहे चोखा। चिकनी चुपड़ी बातें कि प्रेम का स्वांग भरा और बस एक निश्चल हृदय के स्वामी बन बैठे। सुमित्रा ने धैर्य देते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह कोई नई बात नहीं है बहन। ऐसा पर्दा पड़ना कोई अनोखी बात नहीं। मैं स्वयं नहीं कह सकती कि प्रेमा की मीठी बातों में पढ़कर क्या कर बैठी। यह मामला बड़ा नाजुक है बहन। धन से आदमी का भी जी भर जाए, प्रेम से तृप्ति नहीं होती। ऐसे कान बहुत है जो प्रेम शब्द सुनकर फूल न उठे। पूर्णा ने हिचकते हुए कहा, आप जाए, मैं किसी वक्त चली जाऊंगी। पूर्णा ने फिर सुमित्रा की ओर देखा, पर सुमित्रा अभी तक दीवार की ओर ताक रही थी। न हाँ कहते बनता था, नहीं। प्रेमा से वह इधर महीनों से न मिल सकी थी। उससे मिलने के लिए चित लालायित हो रहा था। न जाने क्यों बुलाया है। इतनी जल्दी बुलाया है तो अवश्य कोई जरूरी काम होगा। रास्ते भर की बात है, इनके साथ जाने में हरज ही क्या है। वहां 2-4 दिन रहने से दिल बहल जाएगा, इन महाशय से पिंड छूट जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, आप क्यों कष्ट कीजिएगा, मैं अकेली चली जाऊंगी। पूर्णा अब कोई आपत्ति न कर सकी, बोली, तो कब जाइएगा? पूर्णा भी चटपट तैयार हो गई। कमला प्रसाद चला गया तो उसने सुमित्रा से कहा, इसके साथ जाने से में क्या हरज है? यह वाक्य सुमित्रा ने केवल शिष्टाचार के भाव से कहा। दिल में वह पूर्णा के जाने से प्रसन्न थी। पूर्णा का मन कमला प्रसाद की ओर से फेर देने के बाद अब उसके लिए इससे बढ़कर और कोई सी बात हो सकती थी कि उन दोनों में कुछ दिनों के लिए विच्छेद हो जाए। पूर्णा अब यहाँ आने के लिए
उत्सुक न होगी और प्रेमा खुद उसे जाने को क्यों कहने लगी। उसके यहाँ रहना स्वीकार कर ले तो मुंह मांगी मिल जाए। सुमित्रा को पूना के चले जाने में ही अपना उद्धार दिखाई दिया। कुछ दूर तक तांगा परिचित मार्ग से चला। वहीं मंदिर थे, वहीं दुकानें थी। पूर्णा की शंका दूर होने लगी, लेकिन एक मोड़ पर तांगे को घूमते देखकर पूर्णा को ऐसा आभास हुआ कि सीधा रास्ता छूटा जा रहा है। उसने कमला प्रसाद से पूछा, इधर से कहाँ चल रहे हो? पूर्णा ने घबरा कर पूछा, यह तुम मुझे कहाँ लिए चलते हो? तुमने बागीचे का तो जिक्र भी नहीं किया था। नहीं तो मैं कभी नहीं आती। तांगा लौटा दो, नहीं मैं कूद पड़ूंगी। पूर्णा ने सशंक नेत्रों से कमला प्रसाद को देखा। वो उसे निर्जन स्थान में क्यों ले जाया है? क्या उसे मन में कुछ और ठानी है? नहीं, वह इतना नीच, इतना अधम नहीं हो सकता। और बागीचे पर 10-5 मिनट रुक जाने में ही क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वहां भी तो नौकर चाकर होंगे। पूर्णा ने कौशल से आत्मरक्षा करने की ठानी थी। बोली, प्रेमा मेरी राह देख रही होगी, इसी से जल्दी कर रही थी। पूर्णा ने लज्जित होकर कहा, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें नीच और भ्रष्ट समझती हूँ? पूर्णा के हृदय से सुमित्रा का जादू उतरने लगा। स्थिरता दुर्बल आत्माओं का मुख्य लक्षण है। उन पर न बातों को जमते देर लगती है, न मिटते। बोली, वह तो सारा अपराध तुम्हारा ही बताती है। सैकड़ों बातें ही कहूँ दूँ, याद भी तो नहीं। जगह तो बुरी नहीं, सुमित्रा भी रहने पर राजी हो तब ना। तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूं? यह कहते कहते कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन में डाल लिया और दोनों प्रेमालिंगन में मग्न हो गए। पूर्णा जरा भी न झिझकी, अपने को छुड़ाने की जरा चेष्टा न की, किंतु उसके मुख पर प्रफुल्लता का कोई चिन्ह न था। न अधरों पर मुस्कान की रेखा थी, न कपोलों पर गुलाब की झलक, न नैनों में अनुराग की लालिमा। उसका मुख मुरझाया हुआ था, नीचे झुकी हुई आंखें आंसुओं से भरी हुई, सारी देह शिथिल सी जान पड़ती थी। पूर्णा ने ग्लानिर स्वर में कहा, उदास तो नहीं हूँ। वह इसी गूढ़ चेतना की दशा में थी कि कमला प्रसाद ने धीरे से उसे एक कोच कर लेटा दिया और द्वार बंद करने जा रहा था कि पूर्णा ने उसके मुख की ओर देखा और चौंक पड़ी। कमला प्रसाद की दोनों आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। वह आंतरिक उल्लास की दिव्य मधुर ज्योति में न थी। यह किसी हिंसक पशु की रक्त क्षुधा का प्रतिबिंब था। इसमें प्रेमी की प्रदीप्त आकांक्षा नहीं, ग्रीष्म का हिंसा संकल्प था। इसमें श्रावण के श्याम मेघों की सुखद छवि नहीं, ग्रीष्म के मेघों का भीषण प्रवाह था। इसमें शरद ऋतु के निर्मल जल प्रवाह का कोमल संगीत नहीं, पावस की प्रलयंकारी बाढ़ का भयंकर नाद था। पुनः सहम उठी, झपट कर कोच से उठी, कमला प्रसाद का हाथ झकझक से खींचा और द्वार खोलकर बरामदे में निकल आई। पूर्णा ने निर्भय होकर कहा, मैं घर जाऊंगी। तांगा कहाँ है? तांगा लाओ, मैं जाऊंगी। कुछ हुआ नहीं, मैं यहाँ एक क्षण भर भी नहीं रहना चाहती। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तो मैं चिल्लाकर शोर मचाऊंगी। पूर्णा ने कमला प्रसाद की ओर अग्नि नेत्रों से देखकर कहा, कमला प्रसाद बाबू, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे तुम यहाँ से जाने दो, नहीं तो अच्छा न होगा। सोचो, अभी 1 मिनट पहले तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे थे। क्या तुम इतने निर्लज हो कि मुझ पर बलात्कार करने के लिए भी तैयार हो? लेकिन तुम धोखे में हो। मैं अपना धर्म छोड़ने के पहले या तो अपने प्राण दे दूंगी या तुम्हारे प्राण ले लूंगी। यह कहते हुए कमला प्रसाद ने एक कदम आगे रखा और चाहा कि पूर्णा का हाथ पकड़ ले। पूर्णा पीछे हट गई। कमला प्रसाद और आगे बढ़ा। सहसा पूर्णा ने दोनों हाथों से कुर्सी उठा ली और उसे कमला प्रसाद के मुंह पर झोंक दिया। कुर्सी का एक पाया पूरे जोर के साथ कमला प्रसाद के मुंह पर पड़ा। नाक में गहरी चोट आई और एक दांत भी टूट गया। कमला प्रसाद एक झोंके से संभल न सका। चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा।
नाक से खून जारी हो गया। उसे मूर्छा आ गई। उसे इसी दशा में छोड़कर पूर्णा लपक कर बगीचे से बाहर निकल आई। सड़क पर सन्नाटा था। पूर्णा को अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी, कहीं उसे कोई पकड़ न ले। कैदी बनकर हथकड़ियाँ पहनते हुए हजारों आदमियों के सामने जाना उसके लिए असहा था। समय बिल्कुल न था, छिपने की कहीं जगह नहीं। एकाएक उसे एक छोटी सी पुलिया दिखाई दी। वह लपक कर सड़क के नीचे उतरी और उसी पुलिया में घुस गई। इस समय उस अबला की दशा अत्यंत कारुणिक थी। छाती धड़क रही थी, प्राण नसों में समाये थे। जरा भी खटका होता तो वह चौंक पड़ती। सड़क पर चलने वालों की परछाई नाले में पड़ते देखकर उसकी आंखों में अंधेरा सा छा जाता। कहीं उसे पकड़ने कोई ना आता हो। अगर कोई आ गया तो वह क्या करेगी? उसने एक ईंट अपने पास रख ली थी। इसी ईंट को वह अपने सिर पर पटक देगी। पुलिस वालों के पंजे में फंसने से सिर पटक कर मर जाना कहीं अच्छा था। सड़क पर आने जाने वालों की हलचल सुनाई दे रही थी। उनकी बातें भी कभी कभी कानों में पड़ जाती थी। एक माली बद्री प्रसाद को खबर देने को दौड़ा गया था। 1 घंटे बाद सड़क पर से एक बग्घी निकली। मालूम हुआ बद्री प्रसाद आ गए। आपस में क्या बातें हो रही होगी। शायद थाने में उसकी इत्तला की गई हो। बागीचे से एक तांगा निकला हुआ दिखाई दिया। शायद वह डॉक्टर का होगा। चोट तो ऐसी नहीं आई, लेकिन बड़े आदमियों के लिए जरा सी बात बहुत हो जाती है।